तो अब हम क्रिएट कमांड की सहायता से एक नई टेबल बनाते हैं। इसके लिए मैं लिखूंगा क्रिएट शब्द के बाद टेबल, क्योंकि मेरे को टेबल बनानी है, और टेबल लिखने के बाद टेबल का नाम। मान लीजिए मैं टेबल का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट लिख दूंगा। ये हो गया टेबल का नाम। इसके बाद कोष्टक लगाते हुए मैं इस टेबल के अंतर्गत जो फील्ड नेम और उनके डाटा टाइप तय करना चाहता हूँ, मतलब कि जो शीर्षक तय करना चाहता हूँ और ये तय करना चाहता हूँ कि उन शीर्षकों के अंतर्गत किस प्रकार का मान, किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, उसका निर्धारण मैं इस कोष्टक में करूँगा। मान लीजिए स्टूडेंट नाम की टेबल में पहला शीर्षक मैं तय करना चाहता हूँ रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप शब्द के बीच में गैप नहीं दे सकते। इस कारण से या तो रोल नंबर पूरा एक साथ लिखें, अन्यथा अंडरस्कोर का उपयोग करते हुए लिखें। तो रोल नंबर तो हो गया मेरा फील्ड का नेम। इसके बाद में मैंने डेटा टाइप के तौर पर बता दिया इंटीजर। मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका है, एक फील्ड नेम और उसका डाटा टाइप तय हो चुका है। अगला फील्ड नेम मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये मेरी दूसरी फील्ड का नाम हो गया। इसी तरीके से इसका डेटा टाइप भी मैं तय करूंगा। और आप जानते हैं नाम अक्षरों का समूह होता है, इस कारण से हम कैरेक्टर डेटा टाइप काम में लेंगे और ये भी तय करेंगे कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंतर्गत अधिकतम कितने अक्षरों का नाम एकत्रित किया जा सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिमिट तय करता हूँ 15, अर्थात अधिकतम 15 अक्षरों का नाम स्टूडेंट नेम फील्ड के अंतर्गत स्टोर किया जा सकेगा। फिर से कॉमा लगा दिया। तीसरा फील्ड नेम मान लीजिए मैं तय करता हूँ परसेंटेज, आप जानते हैं परसेंटेज के पॉइंट में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस कारण से डेटा टाइप हम लेते हैं यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप मैंने ले लिया, देन सेमीकोलन और एंटर दबते यहाँ पर लिखा हुआ आ गया क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड, मतलब कि आपके द्वारा लिखी गई पंक्ति सही है। फिलहाल आपने कुछ रो जोड़ी नहीं है, इसलिए 0 रो ही चल रही है। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बना ली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट नाम की टेबल आपके स्कूल नाम के डाटाबेस में बनी है अथवा नहीं बनी है, तो यहाँ पर भी शो कमांड की सहायता से आप देख सकते हैं। जैसा आपने शो डाटाबेसेस करके कंप्यूटर में जितने भी डाटाबेस थे उनका ज्ञान किया था, उसी तरीके से शो टेबल्स लिखते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि आपके स्कूल नाम के डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स है। एंटर करते हैं टेबल इन स्कूल स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट नाम की जो फिलहाल आपने क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम की कमांड से किया था, वो स्टूडेंट नाम की टेबल बन चुकी है। तो टेबल बनाने के बाद अगला पॉइंट हमारे पास है उस स्टूडेंट नाम की टेबल में रिकॉर्ड जोड़ना, पंक्तियां जोड़ना। तो पहली पंक्ति में जोड़ना चाहता हूं और पंक्ति जोड़ने के लिए, रिकॉर्ड जोड़ने के लिए हम इंसर्ट कमांड का उपयोग लेंगे। तो मैं लिखता हूं INSERT इंसर्ट इनटू। इंसर्ट कमांड लिखने के बाद इनटू शब्द लिखना अनिवार्य है। इंसर्ट इनटू आगे आपको देना पड़ेगा टेबल नेम, और हमारी टेबल का नाम आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट है हमारी टेबल का नाम। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और आगे लिखना पड़ेगा वैल्यूज भी लिखना अनिवार्य है। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। इसके बाद आप कोष्टक चालू कर दें। इसमें आपको वैल्यूज देनी है और वैल्यूज देने का क्रम वो ही होगा जो आपने टेबल को क्रिएट करते वक्त तय किया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको बताया जा रहा है टेबल क्रिएट करते समय सबसे पहला फील्ड नेम आपने तय किया था रोल नंबर, तो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू भी रोल नंबर से संबंधित होगी। तो मैंने यहाँ पर 101 रोल नंबर दे दिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाते हुए इस पंक्ति को ख़त्म करूँगा,
कॉमा लगाते हुए इसको ख़त्म करूँगा और इसके बाद मैं दूंगा स्टूडेंट का नाम। मान लीजिए नाम मैं देना चाहता हूँ, नाम डबल कोड में देना पड़ेगा आपको क्योंकि नाम अक्षरों का समूह है। तो नाम आपने दे दिया जैसे अजय, डबल कोड बंद, उसके बाद में फिर से कॉमा, नेम के बाद आपने तीसरा बिंदु ले रखा परसेंटेज, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज रैंडमली कुछ भी देता हूँ, कोष्टक बंद, सेमीकोलन, एंटर। यहाँ पर क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि आपकी ये दी गई जानकारी जुड़ गई है। इसी क्रम में हम और भी रिकॉर्ड इंसर्ट करते रहेंगे। तो एरो की सहायता से मैं पिछली कमांड में जाता हूँ जहाँ पर पिछला ही सब कुछ डाटा लिखा हुआ है, मैं इसमें मेरे हिसाब से चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर रोल नंबर कर देता हूँ 102, नाम की बात आती है तो मैं लिख देता हूँ जय, और परसेंटेज भी मैं रैंडमली चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से कुछ भी चेंज परफॉर्म कर दिया। देन फिर से जाकर मैंने एंटर दबा दिया, फिर से आ गया क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। इस तरह से हमने 2 रिकॉर्ड जोड़ दिए। एक रिकॉर्ड और जोड़ता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम जोड़े गए रिकॉर्ड से बनी हुई टेबल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं रोल नंबर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर नाम भी चेंज करता हूँ और उनकी परसेंटेज भी चेंज करने का काम करता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यू दे दी, देन अगेन एंटर, फिर से आ गया क्वेरी ओके। इस तरह से 3 बार में आपने इंसर्ट कमांड की सहायता से 3 रिकॉर्ड अपनी स्टूडेंट नाम की टेबल में जोड़ दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने जोड़े हैं उन रिकॉर्ड्स की सहायता से जो टेबल बनी वो किस प्रकार की दिखती है। तो टेबल को देखने के लिए, टेबल में से रिकॉर्ड्स डाटा देखने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का उपयोग लेंगे। इसे उपयोग में लेने का तरीका रहेगा, सबसे पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट के आगे आपको ये बताना पड़ेगा आप क्या देखना चाहते हैं। सेलेक्ट का अर्थ है तो देखना, और क्या देखना चाहते हैं। मान लीजिए अभी मैं पूरी टेबल देखना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन आधारित वैल्यूज़ नहीं देखना चाहता, मैं पूरी की पूरी टेबल देखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार, स्टार का अर्थ है सब कुछ, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आपको बताना पड़ेगा किस में से, मतलब कि कौन सी टेबल में से। आप जानते हैं अभी स्टूडेंट नाम की टेबल एक्टिवेट है, इसलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इतना लिखने के बाद आप सेमीकोलन लगाएं और एंटर प्रेस कर दें। आपके सामने वो टेबल बनकर आ चुकी है जिसमें अभी आपने रिकॉर्ड जोड़े थे। आप देख सकते हैं हेडिंग के तौर पर रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और परसेंटेज है। वहीं पर रोल नंबर में 101, 102, 103, स्टूडेंट नेम में अजय, जय, विजय और परसेंटेज में 58.45, 57.75 और 25.15। ये जो हमने वैल्यूज़ दी थी यहाँ पर इंसर्ट कमांड के अंतर्गत, ये सारी जुड़ चुकी है और हमारे सामने टेबल आ चुकी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।